भी लगा लो, अपना ओरिजिनल नाम लगा लो, पीछे वो भले एलविश यादव, एलविश या आर्मी जो भी लिख के रखना रखो, ठीक है, क्योंकि कैलाश ने भी इसलिए ही बदल लिया, आर्मी ने भी नाम बदल लिया, करप्ट को भी मैंने बोल दिया वो भी बदल लेगा ये, ठीक है। कोई भी ऐसी आईडी नाम नहीं रखेगा, क्योंकि अभी क्या आईडीज मॉनिटरिंग में जा रही है, जबरदस्ती तुम लोग लपेटे में आओगे उन आईडीज से, तो प्लीज उन आईडीज के नाम बदल लो। कोई भी किसी के नाम से आईडी मत रखो, क्योंकि वो एकदम से आईडी उनको थोड़ी मालूम जो मॉनिटरिंग पे रखने वाले कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। फोकट में तुम लोगों की आईडी और मॉनिटरिंग में जाएगी, तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। और काफी लोगों को पैरोडी का मतलब भी नहीं हाँ, पता होता, तो उनको लगेगा रियल है आइडिया ना, फिर। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये दो तीन ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा नोट करो, जो जिनने नाम है वो नाम बदल लो प्लीज, वरना तुम लोग प्रॉब्लम में आओगे, फिर बाद में बोलोगे दादा ये क्या हो गया। तो मैंने प्रोएक्टिवली तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 क्लोज। पॉइंट नंबर 2, देर आर सम चिंटू मिंटूज दोज आर स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव। वो चिंटू मिंटू है जिनके पिछले कुछ दिनों से ब्लू टिक भी नहीं थे, आज उन्होंने ब्लू टिक ले लिया ड्यू टू एंगेजमेंट रीजन, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग लाइक, वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं अपनी आर्मी के हिसाब से। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप लोगों को क्या करना है, क्लियरली उसको इग्नोर करो। कोई जरूरत नहीं है किसी के भी डीएम में जाकर या किसी को ट्वीट कर या किसी के सिस्टम क्या बोलते हैं, रिप्लाई करके ट्वीट का, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। वो चिंटू विंटू एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको करने दो। दे आर स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव, मेरे को मालूम है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत समझदारी से खेल रहे हैं, वो लोग खुद ही की आइडिया बना रहे हैं, खुद ही आईडीज बना बना के तुम्हारे कमेंट के नीचे कमेंट कर रहे हैं और तुम लोगों को उकसा रहे हैं। स्पेस तो बना रहे प्लीज, दादा, स्पेस ही बना रहे। हाँ स्पेस बना रहे, मुझे मालूम है, अरे वो रोटी उससे हाँ, चलती है ना, वो खाना ही एलविश भाई दिमाग के के नाम साथ से खेल रहे खाना हैं वो, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके दिमाग के साथ खेल है। हाँ, रहे हैं वो। है ना। हाँ। तो वो लोग ही ना, वो आता हूँ उस पॉइंट पे भी आता हूँ, पहले तो ये बता दूं कि वो जो मैं जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि एलविश आर्मी वाले गाली दे रहे हैं ऑल दैट काइंड ऑफ, भाई मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई किसी के डीएल के नीचे कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं पे रिप्लाई नहीं करेगा, फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी को, ठीक है। ये सारे डिस्कशन ऊपर से हुए हैं जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन दे रहा हूँ, कोई किसी के कमेंट में जाके नहीं बोलेगा। अदरवाइज ये देखो, ये मैं फिर बोल देता हूँ, ये कोई फैंडम वॉर नहीं है या किसी से डिस्कशन नहीं है, डिबेट नहीं है जो तुम लोग वहां जा जाके कमेंट लिखो, ठीक है। इट इज क्लियरली एन लीगल केस। गलती से भी अगर किसी का कोई ट्वीट गलत हो गया, गलत फंस गया, तो भाई एक्शन होते देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। हाँ, उसका बस एक लाइव बात यह है। एग्जांपल हम आज देख चुके हैं, इसलिए मैं प्लीज बोल रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी कहीं पर भी जाकर कोई ट्वीट मत लिखना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। उसके बाद लिखोगे तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप बेयर करोगे। एज ए टीम मेंबर हम लोग आपको समझा सकते हैं, हम समझा रहे हैं, दैट्स बस हमारे बस की बात यही है भाई, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम प्रैक्टिकली आप लोगों को प्लीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट, ये भाई बिग बॉस वाला फैंडम वॉर नहीं है कि आप लिख दोगे तो 2 दिन आपको गाली पड़ेगी, तीसरे दिन लोग भूल जाएंगे, नहीं भाई, यहाँ पे एक्शन हो जाएगा। एक्शन होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा, और वैसे भी लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, एक छोटी सी गलती आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो प्लीज स्टार्ट, डोंट गो, मतलब कहीं पर भी मत जाओ, किसी भी ट्वीट के नीचे मत जाओ, कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी 2-3 दिन शांत बैठो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक थोड़ा सा अपना समय अभी खराब है अपना, कोई बात नहीं, समय ठीक हो जाएगा अपना, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा रुक जाओ शांति से प्लीज, ठीक है। तो अपन किसी के ट्वीट के नीचे जाके कोई एंगेजमेंट नहीं देंगे। तीसरा, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिन में कुछ स्पेस रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई थी जहां पे लोग आपस में मैनिपुलेट कर रहे हैं आप लोगों को, अरे वो टीम मेंबर काम नहीं कर रहा है, वो टीम मेंबर काम नहीं कर रहा है, टीम मेंबर ही अपने आदमी अपने आइडल को फंसा रहे हैं। भाई प्लीज, आप कहीं मत जाओ यार प्लीज, आप किसी को कोई रेस्पॉन्ड मत करो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल एंड सोबर है। आप आओ, ऑफिशियल स्पेस बनती है, यहाँ पर आओ, अपनी बात रखो, खत्म करो। उसके बाद आपको कहीं पर भी जाके मैं फिर से वही कम बोलूंगा, किसी भी ट्वीट के नीचे या कमेंट के नीचे जाकर आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग थे जो 4 दिन पहले हम भाई को गाली दे रहे थे, ट्रेंड चला रहे थे, और आज वही आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो, दिमाग के साथ खेले दादा वो, उनके है ना। दे आर दिमाग के प्लेइंग साथ विद खेल योर रहे हैं वो। माइंड, दे आर स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू, क्योंकि इस समय तुम लोग अलग अलग माइंड सेटअप के साथ बैठे हो, तो पब्लिक इज स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू प्लीज। एलविश एलविश यादव का सबसे मजबूत पॉइंट है उसकी आर्मी, ठीक है। लोग हमारे नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गंद कर रहा है उस पर एक्शन होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हमारी टीम का कोई बंदा ही नहीं है, वो खुद अपनी आइडिया बना बना के कर रहे हैं और बाद में डीए कर रहे हैं। जब लीगल एक्शन होगा तो देखेंगे आईडी डीए, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो बंदा एलविश आर्मी का है ही नहीं।
समझ रहे हो मेरी बात? तो दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग, जैसे कि आज उन्होंने एक कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि एलविश आर्मी वाले किसी के उसमें जाकर गाली दे रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि अपने जो वकील साहब थे उनके साथ झगड़ा हो गया है। तीसरा उन्होंने बताया कि उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं फिर बता देता हूँ, बड़ा सिंपल एंड सोबर है ना, कि हमारे किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हुआ था गौरव सर का। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि वो आए थे भाई की फॉर्मेलिटीज पूरे कराने, लोगों को ये लगा कि कोर्ट केस लड़ने आए, तो उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ था जिसके बाद वो पॉइंट हो गया क्लोज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दूसरा ये था, क्या था वो, क्या बोला था इन्होंने, हाँ बेल रिजेक्ट हो गई। बेल भाई आज तो बेल वैसे ही, हाँ। हाँ भाई आज तो वैसे ही क्लियर कट था कि बेल कहाँ से रिजेक्ट होगी। वो तो उन्होंने क्लियरली, आज वो सारे लोग हड़ताल पे थे, वो तो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन पुलिस वालों के कुछ चेंजेस थे उसके लिए उनको लेके गए थे। ठीक है, तो कोई बेल अभी उन्होंने फाइल नहीं हुई है और उसके कारण कोई रिजेक्ट नहीं हुई है। तो प्लीज पॉइंट, मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई और पॉइंट बच रहा है? नहीं बच एक रहा। हाँ क्या? मैं थोड़ा करेक्शन करूँ दादा, आप हम्म। पॉजिटिव ट्वीट करो, किसी के लिए गाली मत दो और ऑफेंसिव मत करो। बाकी पॉजिटिव करो, अपनी बात रखो, लेकिन यार ऑफेंसिव देखो, मत करो और गाली गाली देने मत वाली दो। बात ही नहीं है, इस समय हाँ इरिटेट होने का कोई मतलब नहीं। देखो हाँ तुम्हारा गुस्सा तुम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हाँ करेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम्म, अभी भी मैंने कुछ लोगों के हम्म, ट्वीट देखे हैं जो हो रहे हैं इरिटेटेड। आई हम्म। कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है यू आर गेटिंग इरिटेटेड, बट उस इरिटेशन में आप अपना ही नुकसान करोगे। और लोग बिल्कुल फुल फॉर्म में बैठे हैं आपको, आपका नुकसान करने के लिए, हाँ वो तैयारी है बैठे ना। हैं। और भाई कोई ह्यूमैनिटी नाम की जैसी चीज नहीं है। दे आर हियर टू अर्न मनी। वो सिर्फ आप लोगों को उकसाकर कमेंट करवाते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है। और भाई कोई मीडिया ज्यादा वाले नहीं का है। कोई ट्वीट आए ना, ये उसके नीचे मत दो बजो चिंटू जाके मिंटू, प्लीज। ये दो चिंटू मिंटू है और एक दो लोग और है, बस 3 लोगों से ज्यादा कोई नहीं है। तो प्लीज इग्नोर करो इन 3-4 लोगों को, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। 5वें के बाद तुम्हारे को जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, और आज अपने नाम से भी, अपने बंधु के नाम से कोई स्पेस बना था, उसमें भी 200-300 वो लोग बैठे थे। नहीं नहीं वो वो उनको भी मत छोड़ो जाओ। ना। मेरे को हाँ ना सिर्फ एक हाँ चीज बोलो बोलनी है बोलो। भाई, कि देखो बहुत लोग ना आपको फेक होप दे रहे हैं कि रात को आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। भाई भरोसा मत करो, सही में फेक होप्स मत रखो किसी से। जो भी होगा ना डायरेक्ट उनकी टीम से या फिर दादा या आर्मी भाई कोई भी ट्वीट कर देगा। तो सबको क्लाउड देना बंद कर दो। सबके घर चल रहे हैं एलविश भाई के नहीं नाम से, तो क्लाउड मत दो इनको। सही में भाई कोई अपडेट नहीं आपको है, वो कोई फेक भी होप्स दे रहे हैं खबर आपको। आएगी अपनी अपनी टीम पर, सबसे पहले हम लोग देंगे। मुझे एक बात बताओ, हम लोग एडमिन एग्जैक्टली। टीम, हम जो टीम से बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है, मैं हूँ, आर्मी है, एफसीज है, खैर हमारे अलावा सबसे पहले किसको मालूम पड़ेगा? सबसे पहले हमको ही मालूम पड़ेगा ना भाई। तो जो भी फॉल्स नैरेटिव, मैंने फिर बोला, तुम लोगों के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लोकल चैनल्स पे जानबूझकर अपने ना वो पैसा दे दे के लोगों से रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है कि भाई डाल डाल एलविश आर्मी के लिए, वो डाल रहे हैं। भाई हमारे यहाँ से कोई गाली देने वाला नहीं है। कोई गाली, आर्मी आ गया क्या? हाँ आर्मी आ गया, ऊपर ले लो आपको। ठीक है, हम किसी को, हमारी टीम से कोई किसी को एब्यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, जो भी कर रहा है वो 2-3 दिन पहले या 1 महीने पहले के अकाउंट से क्लियरली दिख रहे हैं, वो एक महीने के पहले के अकाउंट से। और बाद में उन्हीं अकाउंट्स को वो डीए कर देते हैं, मैसेज करके, गंदगी करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। तो प्लीज आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ इन्वॉल्व होने की। शांति से अपनी स्पेस सुनो, अपने लोगों के ट्वीट देखो। भाई के लिए अगर प्यार है ना, जितना भी प्यार है वो ट्वीट्स पर अपने प्यार बटो। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बोलने की, आपको प्लीज मत और बोलो रही भाई। एक दादा थे ये होप की बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट ए बिग बॉस फैंडम वॉर और समथिंग एल्स, इट इज क्लियरली ए लीगल एक्शन। अगर आपका एक ट्वीट गलत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यू विल फेस अ प्रॉब्लमेटिक। समझो, आप, मैं क्या बोलूं यार, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स विद मी। समझो मेरी बात। दादा आपने एक जो पॉइंट उठाया ना, वो बिल्कुल सही है भाई। अगर अपने फैंडम में किसी का ये स्पेस बन रहा है ना, तो अदर एंटी लोग जो है ना, उनको स्पेस में स्माइक मत दो, क्योंकि उनकी वजह से भी कुछ अलग अलग गलत फहमियां हो रही है। तो अपने स्पेस, अगर अपने लोगों का स्पेस बन रहा है तो अपने लोग ही चिल करो उसमें। ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ बाहर वाले लोग आते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, फिर उसके ऊपर से झगड़े होते हैं। तो भाई मत करो। बाकी लोगों को तुम एंटरटेन क्यों कर रहे हो? अपने अपने लोगों में चिल करो ना आप। यार मैं और आर्मी भी, हम लोग भी रही देखो स्पेस बनाने का हम इग्नोर कर रहे हैं भाई। हम लोग भी स्पेस नहीं बना रहे क्योंकि अभी स्पेस बनाने का मोमेंट है ही नहीं। अगर आप लोग बना रहे हो तो आराम से, ऐसा कुछ मतलब आराम से बनाओ स्पेस। ऐसा कोई डिस्कशन मत करना जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो कहीं पर। मुझे मालूम है क्योंकि अभी ये जरा स्पेस एक भी बात लोग रही। रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, ये स्पेस भी डालेंगे, सारी स्पेसेस डल रही है भाई।
ठीक है, अरे यार दादा, आप एवरीबॉडी नहीं डाल रहे थे कल, एक चीज- कल राम आपके राम वाला दादा। डाल रहे थे। है ना, तो राम राम समझो दादा। मेरी दादा रही एक बात होप की, एक मिनट राम राम, रही बात होप की, तो भाई की लीगल टीम सोच कर कदम उठा रही है, वो अपने ऑप्शन बर्बाद नहीं करना चाहती, चाहे 1-2 दिन फालतू लग जाए, वो ऑप्शन सही तरीके से यूज करेगी, चाहे 2 दिन फालतू लग जाए, तो किसी की वो मत करो। भाई की लीगल टीम बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से संभाल रही है, तो आर्मी कहाँ चल दूसरे रही जो है? बज रहे हैं उनको बजने दो, यही पे ठीक है, है। वो बैठे हैं आगे बैठे आगे हैं। आगे। अरे यहाँ पे कोई, बैठा है क्या? यहाँ पे जो भी मेरे को स्पेस क्यों बना नहीं रहे दिख भाई, रहा कोई आर्मी? जज नहीं है कि तुम प्रूव करने जा रहे हो उनको, मत जाया करो उनके नहीं स्पेस में भाई। दादा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बार नहीं, यहाँ सभी लोगों को ना 3 बार एक विद प्रूफ दिया है दादा मैंने, कि अपनी हर रिकॉर्डेड जो स्पेस है ना वो यूट्यूब पे वो लोग लाइव कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, मैंने सब हम्म। टीम को समझा दिया है, दिस इज ओनली फॉर द टीम, दिस स्पेस इज ओनली फॉर द टीम, नोबडी एल्स। मेरे को और किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने मेरी टीम के लिए अपना स्पेस बनाया था। अरे ये कैलाश हाँ भाई हाँ, की दे दिया रिक्वेस्ट मैंने, एक्सेप्ट करो ना, कर लिया, मुझसे आ गया आ उधर गया। हाँ। है ना, बड़ा सिंपल है। हमने ये स्पेस इसलिए बनाई थी सो दैट कि वी कैन स्पीक टू ईच अदर। जो दिन में 2-3 क्वेश्चंस लोगों ने रेज करे थे वो हमने क्लियर कर दिए कि आपको अभी किसी भी स्पेस में कोई जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्वीट के नीचे ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे ट्वीट जो अपनी टीम के आ रहे हैं या जो अपने फेवर के दिख रहे हैं उन लोगों को जाके थैंक्स करो, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा अपने को किसी को कोई रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको कोई प्रोवोकेशन में डाल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, प्लीज इग्नोर, काइंडली इग्नोर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इग्नोर करो, दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव विद यू। और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भाई ऑप्शन के नहीं फ्रेंड है। के बारे में बोलने जा रहा है, उस पे भी ध्यान मत दो, को लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई के जो फ्रेंड है ना उनके बारे में बोल के, ऐसी सिचुएशन में वही भाई के साथ है, सबसे तो उनके बारे में कुछ दिस लोग ये एक इस ऐसा टाइम पर गलत मैं फहमी फैला रहे हैं। ये एक ऐसा मोमेंट होता हाँ है बोलो जहां दादा। पर आपको टीम को तोड़ने का सबसे ज्यादा फायदा लोग उठाते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट ब्रेकिंग यू आउट। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर आपको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, एलविश आर्मी आज तक भी हम लोग बिग बॉस खत्म होने के बाद में नहीं, पहले से भी जुड़े, और बिग बॉस खत्म होने के बाद 7 महीने बाद भी आज भी अपन स्पेस बनाते हैं, 1000-1200 लोग अपने बैठते हैं, बिकॉज वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज भाइयों समझो मेरी बात, किसी से कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हर कोई है ना आपको यूज करने की कोशिश करेगा, समझो मेरी बात प्लीज। मैं आर्मी, हम क्यों नहीं जा रहे यार? रुद्रा, सिम्बा, गेवी भाई, हम लोग क्यों नहीं जा रहे किसी स्पेस में? हमें मालूम है उस स्पेस में जाके हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और लोग हमें हमको म्यूट कर करके दूसरों को मैनिपुलेट ही करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के भी ट्वीट के नीचे जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो एब्यूज लिख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उसको लिटरली में, अगर कोई कर रहा है एब्यूज, भाई जाने दो, एफआईआर होगी उसके खुद के खिलाफ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है वो आर्मी का बंदा नहीं है, हमें मालूम है, हम डे 1 से जुड़े हुए हैं, मैं और कैलाश तो डे 1 से जुड़े हुए हैं यार, हमें मालूम है कौन हमारी टीम का बंदा है, कौन हमारी टीम का बंदा नहीं है। तो देर इज नो इशू एट ऑल, विल टेक केयर ऑफ दैट। शांति बनाए रखो, तुम बस किसी के ट्वीट के नीचे जाके मत बजो, कोई मतलब अच्छा भी मत लिखो यार, किसी को मत लिखो अपनी टीम के अलावा। और जो तुम्हारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नितिन भाई का भी एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, उस पे जाओ, अप्रिशिएशन करो। देर आर सो मेनी मानवी, क्या नाम है वो लेडी का जिन्होंने अभी न्यूज में भी सपोर्ट किया भाई को, मानवी तनेजा, मानवी तनेजा, अप्रिशिएट करो, उनको सबको अप्रिशिएट करो, रेटिवेट उनको करो उनको। अप्रिशिएट करो। अरे एक हाँ मिनट है ना, ऐसे ऐसे आप करो, बढ़िया है, दैट्स द ओनली ऑप्शन विच वी है। उसके अलावा अपने पास कोई मत करो यार भाई, प्लीज मत करो यार। मैं ये चीज बार बार नहीं बोलूंगा, मैं आर्मी 3 दिन से ये चीजें हम बोल बोल के थक गए। उसके बाद में भी है ना, कुछ अपनी ही टीम के लोग हैं जो कर रहे हैं, तो भाई वो उनकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कल ना कुछ होगा, विल नॉट टेक एनी, मतलब हमारी इधर से कुछ भी नहीं सपोर्ट हो पाएगा भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बार वार्निंग दे चुके हैं कि प्लीज अगर अपनी टीम से कोई रिटेलिएट कर रहा है मत करो फॉर ए टाइमिंग, ये दिस इज नॉट द टाइम फॉर रिटेलिएट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और मीडिया वालों की भी कोई पोस्ट है उसके नीचे मत बजो, करेंगे यार अभी, ठीक है? मत करो ना उन्हें यार, जितना अभी पोक करोगे फालतू आएंगे वो। हाँ, किसी को रेस्पॉन्ड मत करो, अभी शांत बनाए रहो, तुम शांति से बैठे रहो, अपने को किसी को कुछ नहीं बोलना है। अभी न्यूज नेशन ने कुछ डाला ना कि मतलब इतने बजे टेलीकास्ट करेंगे, तो उस पर देखा मैंने बंदे जाके बज रहे हैं भी, मतलब में मत करो अभी उन्हें कुछ। अरे जितनी नेगेटिव नेगेटिव लाइमलाइट दोगे ना उतनी ज्यादा करेंगे वो लोग। लाइमलाइट अरे अपने लाइमलाइट होती है, बंदे नेगेटिव उसपे और से जाके पॉजिटिव। देख, 80% अपने लोग हैं ही आज नहीं है ना, अपने नए लोग नए नहीं है तो सारे भाई। भाई नई नई सारे आइडिया हैं। है ये भाई,
हाँ भाई 100 से ज्यादा आईडीज लिटरली। बनी है दादा, एलविस हाँ भाई की डीपी लगी है, एलविस आर्मी हाँ लिखा है, मेरे कमेंट में भी गालियां बक रहे थे, और उनको देख के ना लोग कि ये चलो अपना बंदा है गाली बक रहा है, तो 4 लोग और शुरू हो जाते हैं। भाई मत करो, उनको ब्लॉक कर दो, सीधी सी बात है। वो सब बीच में लड़ाई लगाने, ये सब मौके का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है उधर। अरे हम हमारे बंदों को जानते हैं, हमारे है अपने ही नहीं बंदों भाई। को मालूम है, हम इसीलिए हमारे अपन जितने उनको भी हम रिस्पॉन्ड भी जानते हैं नहीं कर सबको रहे। नाम से। तुमको लगता है बाहर वाला बंदा है, लिटरली ब्लॉक कर दो। मैं तो कहता हूँ लिटरली ब्लॉक कर दो। मैंने आज बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है। मुझे मालूम है दा, कौन अपनी टीम का कौन नहीं है। दादा मैं ये कहना चाहता था कि सिंपल सी बात है, नो डाउट सब जज्बाती हुए पड़े हैं अभी, लेकिन ये वाला टाइम ना कुछ भी करने का नहीं है। आपका एक भी गलत कदम ना एलविश भाई को लिए उल्ट हो सकता है, क्योंकि सब पता क्या कर रहे हैं, नकली आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं, और उसको देखकर अगर हम करोगे ना तो वो हमारे असली वाली आईडियों को उठा लेंगे फिर। इसीलिए कोई कमेंट मत करो ऐसा, ना पुलिस वो को वही कर करो। रहे हैं। दे आर पोकिंग इट। वो हाँ, जो अभी बोला ना, सिम्बा सही बोला कि 4 वही, दूसरे लोग और आके वही गाली दादा, देते हैं, उनको देख और के एक आधा अपना लिख देते, तो वो उन 4 के स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। वो तुम्हारे वाला स्क्रीनशॉट लेगा सामने वाला, क्योंकि उसको हाँ तुम्हारे बिल्कुल। तुम्हारे स्क्रीनशॉट से फायदा है उसको। यही, और दादा एक ये कह रहा था कि मैं जो भी, अगर तुम देखो, मुझे पता है यार अभी बुरा वक्त है, अगर फैंडम वाले भी तुझे ट्वीट कर रहे हैं ना, उनको भी रिप्लाई मत दो। मैंने देखे थे कुछ लोग कह रहे हैं मारने मुंह, कुछ ऐसे ट्वीट मत करो। मैं समझता हूँ अभी वक्त बुरा है, तो समझो जब आएगा हमारा वक्त भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही रहता है, तो अभी समझ अच्छा भी कर होगा रहने यार, वाला है। सब कुछ अच्छा होगा। आप बोलते ना कि हाँ, भाई खराब दिन होते हैं, तो खराब के बाद एक अच्छा दिन भी आता है। और वो जो ये खराब। न्यूज़ चैनल हो गए, और जो जे 2 जने अभी दादा ने भी बताया, हर रोज अभी बैठ जाएंगे वो स्पेस बनाकर, उसमें जाकर किसी को कुछ क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। सबको याद है, आज से 8 दिन पहले जब लड़ाई हुई थी, इतनी बड़ी चल रहा था, तब इन्होंने ही कितने अगेंस्ट किए थे। इनके ट्वीट भी मत लाइक किया करो। नहीं नहीं, छोड़ दे ये टॉपिक। दादा चलो, बोलो, आप बोलो। बड़ा सिंपल है। मैंने फिर से वही बोला, देखो कई अभी तो कई स्पेसेस ऐसी है जहाँ पे ना एलविस भाई को सपोर्ट करने भी ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं डिबेट करने के लिए। ऐसी ऐसी आईडी ऊपर जाके भाई को डिफेंड कर रही है भाई। तो तुम लॉजिक समझो। खुद ही अपने बंदों को भाई की आईडी से बनवा रहे हैं, उन्हीं को ऊपर बुला के उन्हीं को गाली दिलवा रहे हैं। ठीक है। तो क्लियरली इंडिकेशन, मतलब अपने को समझ में आता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चिंटू विंटू 2 ही है, इनको करने दो जो करना है ना। 2 दिन पहले तक एक के पास ब्लू टिक भी नहीं था, आज ब्लू टिक ले लिया उसने। जब एंगेजमेंट आते दिख रही है तो प्लीज शांति रहन बनाए रखो, इनको करने दो जो करना है। अपने को किसी ट्वीट के नीचे जाके नहीं बजना है, अपने को किसी को कुछ नहीं बोलना है। अपनी स्पेस में बैठो, आपस में डिस्कशंस करो, दैट्स ऑल, खत्म। कुछ भी न्यूज आएगी, अच्छी न्यूज आएगी, सबसे पहले आर्मी में या एफसीज आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टच वुड। जितनी अपन पॉजिटिविटी रखोगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपके जितने लोग आपको फॉलो करते हैं उनको अच्छा लगेगा, और बाकी लोग भी देखते हैं अपनी आईडीज, उनको भी लगेगा कि भाई इसकी आर्मी अच्छी है, तो वो चीज़ें उन पर भी एक इफेक्ट डालेगी और वो अपने साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग अपन से जुड़ रहे हैं, अब बहुत लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नेगेटिव आप कमेंट्स या नेगेटिविटी पर ना फोकस करना छोड़ दो। आप लोग जितना अपना पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद में अगर आप कुछ भी नेगेटिविटी करते हो, तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। आपको बचाने ना कोई आएगा, ना कोई, फिर आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप ही गलत कर रहे हो। आपको यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि आप ही ये चीज करो, फलाना करो, ये नेगेटिव तो बिल्कुल भी करने के लिए हम मना ही कर रहे हैं। और आप इंडिविजुअली फंसोगे उसमें, किसी का कोई रोल नहीं होगा। और पहले मैं से तुमको इन्फॉर्म लिख करके के रखा है कि देता मत हूँ, ये करो। जो जो तुम चीज चल दूसरों रही के। है, जो चीज चल रही है हाँ, वो सबके लिए है। सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या जो भी नाम चल रहा है वो किसी के लिए नहीं है। अगर आप किसी और से भी हो, तो ये चीज आप पर भी इफेक्ट डालेगी, जितने और भी लोग हैं उन पर भी डालेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप्स के लिए है कुछ बोल रहे हैं, जो वो अपने ऊपर नहीं है। ठीक है ना, अपना टाइमलाइन एकदम सही है। जो लोग नेगेटिव एक बॉट अकाउंट बना कर करते हैं, वो उनको अफेक्ट करेगी, जरूर करेगी। और मैं लिख के देता हूँ, ये जो कर रहे हैं ना, ये लोग फंसेंगे देखना। और मैं गारंटी देता हूँ भाई, कोई उनको बचाने नहीं आएगा। वो जिसके कहने पे ये कर रहे हैं ना हरकतें, वो खुद अपना हाथ खींच लेंगे जिस दिन ऐसा कुछ होगा, ध्यान रखना। वो सिर्फ उन लोगों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग गन दिखते हैं ना, देखो गन दिखने के बाद वो आइडिया डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन तुम जो लिखते हो ना, उसके स्क्रीनशॉट फ्लोट होने चालू हो जाते हैं।
जबकि तुमने किसी और कमेंट के नीचे अपना कमेंट लिखा था। भाई लोग बहुत शातिर है, मैं तुम लोगों को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिग बॉस वाली फैंडम वॉर्स नहीं है, इट इज टोटली ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। चारों तरफ वही डिस्कशन चल रहे हैं, आप लोग उसमें इन्वॉल्व मत हो, शांति बनाए रखो, है ना। अपनी जो टीम है वो काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जल्द से जल्द लीगल प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि कल परसों, एक दिन 2 दिन, नहीं, लीगल प्रोसेस है, टाइम लगेगा। जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज आएगी विल इन्फॉर्म यू, ये गारंटी हमारी है। सबसे मेन चीज मैंने आज आर्मी और हम दोनों ने वही बोला था, अपने जो नाम है उसके आगे टीम लिख लो। अगर आपने भाई के नाम से आईडी बना रखी तो हटाओ, उसके आगे अपना नाम लिख लो, आगे नाम लिखो, पीछे नहीं, आगे नाम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटारिया के नाम से बना रखी है तो नाम चेंज करो। जिस भी नाम से, अगर अपने आइडल के नाम से बना रखी है, प्लीज चेंज इमीडिएटली। देर आर सम रीजन जिसके कारण मैं बोल रहा हूं। मैंने और कैलाश ने भी अपना नाम बदला, जबकि डे 1 से उसका नाम वही था जो हमेशा होता है। अगर वो भी बदल रहा है तो कुछ रीजन होगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। प्लीज बदल लो, मत करो, आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डू दैट। एक और दूसरा मैंने बोल ही दिया आपको, रीजन मैं 50 आपको के बता देता हूँ, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज करते हैं ना तो एल्विश का नाम लगा रहता है, तो एल्विश के नाम से अपन करते हैं तो एल्विश पर ही आता है। तो वो चीज अपन अपने पर्टिकुलर खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी गाली गलौज या नेगेटिव कमेंट्स करता हूँ तो इसका रेस्पॉन्सिबल कैलाश खुद होगा, न कि कोई एल्विश के नाम से ले रहा है वो होगा। रीजन यही है, दूसरा कोई रीजन नहीं भाई। और मेरे को डीएम आ रही है, कैलाश भाई की आवाज दबी दबी लग रही है, डरी हुई लग रही है। भाई ऐसा नहीं है, उनका गला खराब है, पहले ही बता अरे रहा हूँ, ना तो ना, वो मैं चीज का मत एकदम करो। ठीक हूँ ना। मैं नहीं, मेरे को एकदम 2 ठीक 3 हूँ, डीएम मैं आ गए। एकदम ठीक हूँ भाई। और ऑब्वियसली माहौल ऐसा है, थोड़ा सा तो यार आदमी सुस्त तो हो गए यार। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई को ऐसा परेशान देख के, पर ठीक है, जिस ये दिन भी एक बाहर दिन आएगा उस दिन बन जोर से जाएगा, बोल लूंगा। उस दिन बताएंगे फिर हम आवाज। उस दिन वापस दादा वो जय श्री राम वाले रील काटेंगे, वो ऊपर स्पेस पे सब बैठते हम्म, चिल्ला रहे थे ना जय श्री राम बिग बॉस के टाइम पे। जय श्री राम तो अपना नारा है, पढ़ ले, वो तो नारा लगता रहेगा। बिल्कुल। शिव आ गया, रुको। देख लो यार भाई, जितना हम लोग इनपुट दे सकते थे उतना इनपुट हम लोगों ने दे दिया है। बाकी का पारस भी आ गया है, पारस भी यही है, शुभ भी आ गया है, हर्ष यहाँ था ही, हर्ष है यहाँ, हर्ष भी है ही। बता। हेलो पारस हेलो कहाँ हेलो था, पारस हेलो, कहाँ गया, शुक्र हाँ यहीं राम भाई। था। हाय शुभ, राम बोलो बोलो, राम राम आवाज आ रही राम। है। बता दिया था, बता दिया था। आ दादा गया। बता दादा दिया मैं मैंने, शुभ बता, एक दादा सेकंड देना मुझे, गेवी भाई। हाँ जी। हाँ, एक सेकंड देना गेवी भाई, है ना। शुभ, जो अपना डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशंस मैंने इनको बता दिए सारे। हाँ किसी के ट्वीट के नीचे बात नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं रिटेलिएट करना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। प्लस बस वो जो फर्जी आइडिया बन रही है उनको इग्नोर करना है, ठीक है। बस। और वो और सारे बाकी कम्युनिकेशन। बाकी हाँ, मेन हैंडलर या कुछ भी भाई, देखो 1000 फॉलोअर वाले भाई सब तुम बड़े अकाउंट हो, ठीक है। पता क्या हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। मैं एक अकाउंट को फॉलो करता था, ठीक है। उसने पता नहीं इंस्टेंटली नाम चेंज कर लिया, ठीक है। और वो बंदा डीजीपी नोएडा को टैग करके वो बंदा गालियां लिख रहा था। मैं उसको फॉलो करता था, ठीक है। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट दिया कि भाई आप इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और ये बंदा गाली लिख रहा है। अब मुझे नहीं पता था कि वो एल्विश के नाम से पहले फैन पेज से अकाउंट था या क्या था, ठीक है। बट ऐसी ऐसी चीज भी इस टाइम पे हो रही है, समझ रहे हो। कई दूसरे फैंडम से हो रही है या कुछ भी है, तो भाई प्लीज दादा ने जो चीज बता दी है उस चीज के ऊपर काम करना, ठीक है। बस इतना ही बताना था मुझे, और तो कुछ नहीं। अभी बड़ा देखो दादा सिंपल किसी है, ने स्पेस बना ली। छोड़ना यार, मैं इतना ध्यान नहीं देता, कोई ये तो दिक्कत नहीं प्रॉब्लम है तो भाई, यही है कि हम नहीं तुम लोग, जाएंगे, हम अब भाई अपनी उधर साइड कोई से ये जाएगा प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है, इतनी कहीं तुम है। डिबेट करने निकल लो, वहां पे कोई नहीं जाएगा उधर। भाई कोई वहाँ पे जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, जीत के भी कोई मतलब नहीं है। और वो लोग म्यूट करके उनका पॉइंट रखेंगे, तुम्हारा नहीं सुनेंगे, सच्चा छोड़ दो भाई, इग्नोर करो। सिर्फ अपनी यार स्पेसेस में सीधी आया सी करो। बात है, एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं वो बंदे, इग्नोर करो उनको, जाओ ही मत उनकी स्पेस में, बात खत्म। फिर यार एक बात भी तो है ना, कि हम में से जितने ऊपर स्पीकर पर बैठे हैं, हम में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो डिबेट नहीं कर सकता। शुभ भाई हो गए, पंडित दादा हो गए, मतलब ये लोग तो डिबेट हम लोगों से और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। जब वो लोग डिबेट करने नहीं जा रहे तो भाई आप लोग क्यों जा रहे हो। उन चीजों को समझो। 2-3 दिन से सबको यही चीज समझाई जा रही है। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा भाई, तो तुम्हें शायद कभी समझ में नहीं आएगा। देखो यार, सबसे हाथ जोड़ सिंपल जोड़ है, के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तुम ये जो
चल रहा है ना सिनारियो, ये सिनारियो बिग बॉस वाला नहीं है। दिस सिनारियो इज टोटली डिफरेंट। इसमें तुम्हारा एक गलत डिसीजन विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा अपन कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हारी खुद की आईडीज है, ट्विटर पे बैठे हो तो 2-5 साल के बच्चे तो होंगे नहीं, एटलीस्ट 15+ होंगे। बाकी आप समझदार हो। अब अगर कोई एक्शन होगा तो वो इंडिविजुअल आईडीज पे होगा, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है ना। देर आर सो मेनी पर्सन दोज आर क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव, उन फॉल्स नैरेटिव को इग्नोर करो, करने दो। उनका काम वही है, वो चाहते हैं कि अपन जाके उसके ट्वीट के नीचे बने बजे और उसका पैसा बने। तो जबरदस्ती किसी को पैसा कमा के मत दो, अपनी मेहनत पे अपने अपने पास रखो अपनी मेहनत। ये भी भाई अब आप बोले, सॉरी उस टाइम पे कट किया मैंने आपको। नहीं मैंने दादा मैसेज कर दिया, वो मुझे लगता है इधर बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, ठीक, देख लेना। मैं देख लूंगा, ठीक है गाइस। एनीथिंग एल्स अगर किसी का कोई पॉइंट है? हाँ, भाई का केस का बता ही चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ अपने ट्विटर पे चल ही रहा है, जिसमें कुछ नई चीज है नहीं, है ना। कि आज उनका इंटरनल कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन का था, उसके कारण उनको लाया गया था ड्यू टू स्ट्राइक। अभी तक बेल नहीं अपन रजिस्टर कर पाए हैं, बेल के लिए बेल अपन ने नहीं लगाई है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव लोग फैला रहे हैं कि वो कैंसल हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपल एंड सोबर, ड्यू टू स्ट्राइक अभी वो इनिशिएट ही नहीं कर पाए अपन। और आज ना शायद लास्ट डे स्ट्राइक का, होप 99%। सो, हम्म। ठीक है। 1 2 3, एक मिनट, मैं जरा नोट देख लूं मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, मैंने हियरिंग वाला बता दिया, ड्यू टू लॉयर स्ट्राइक वो आगे चली गई है ना। अगर कल नहीं होगा तो कल लग जाएगी बेल के, डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक अपना गौरव सर वाली बात मैंने बता दी, आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे वहां पे झगड़ा हो गया, वो एलविश को सपोर्ट करने गए तो झगड़ा नहीं भाई। उन्होंने वहां पर एलविश के डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए थे, तो लोकल लॉयर्स जितने भी थे, उनको ऐसा लगा कि वो उनके मतलब आज बेल लेने आए। तो उनको बोला गया कि भाई ये आज लोकल स्ट्राइक है, तो ही से नो नो, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के रहा, और वो क्लोज हो गया पॉइंट। उसके बाद में और क्या था? और तो कुछ नहीं था, नॉर्मल। बाकी तो तुम लोग समझदार हो भाई, तुम लोगों को हमने प्रैक्टिकल समझा दिया है। किसी की स्पेस में मत, मतलब जाओ स्पेस में जाना है जाओ यार, देखो मना नहीं है, बट जबरदस्ती वहां जाके मैनिपुलेट होके अपना ही दिमाग खराब करके आके वापस से मेरे डीएम में भजना, दादा वो तो ये बोल रहा है, दादा वो तो कटारिया को गाली दे रहा है, दादा वो तो उसके लिए बोल रहा है, दादा वो तो कह रहा है 1 महीने बाद बेल होगी। भाई प्लीज चिल करो, थोड़ा है ना, अपना दिमाग लगाओ। लीगल एक्शंस है, लीगल एक्शंस में टाइम लगता है, ठीक है। तुम्हारे जितना हमको मालूम है, जितना मुझे मालूम है बता चुका हूँ। तो तुम अगर उसके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी लेके आओगे ना, तो उसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है। बोलो। और फोर्सफुली रोक नहीं सकते आपको, पर भाई मेंटल पीस पे आ रहा हो तो मत जाओ यार। बेकार मेंटल पीस पे आ जाएगा, मत जाओ। इससे अच्छा तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ना ही जाओ, मैं भी नहीं जाता। मैंने बोला ना, दिस इज द टाइम वेयर पीपल ट्राई टू ब्रेक यू अप। और एलविश यादव को तोड़ने के लिए एलविश आर्मी को तोड़ना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। लोग ये बोल रहे हैं कि एलविश आर्मी को करो, हमको यूनाइटेड रहना है, ध्यान रखना। भाई का बैकबोन हम लोग हैं, जो डे 1 से उनके साथ खड़े हैं, और वही खड़े रहना है हमारे को। आज मम्मी ने क्या बोला? माँ ने आज इतने अच्छे से बोला कि किसी भी सपोर्टर को झुके रहने की जरूरत नहीं है। उस एलविश ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा रखा था, रख रहा है और रखेगा। मम्मा ने बोला है ना, दैट्स ऑल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मा वहां पे ना एलविश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। शी ऑलवेज स्पीक अबाउट अस, नॉट फॉर अदर्स। शी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट एलविश आर्मी। कल भी उन्होंने यही बोला कि वो एलविश आर्मी इतने एलविश आर्मी के लिए कि वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। आज भी उन्होंने रिपोर्टर को हाँ, बोला आपके भाई ने कुछ कोई गलत गलत नहीं नहीं करा, किया। भरोसा। आज भी उन्होंने वही बोला कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम लोगों को सर झुका के चलना पड़े। वो हमेशा तुम लोगों को गर्व से रखेगा, रखा है, रखेगा, रख रहा है और रखेगा। तो मम्मा तो वैसे ही अपने को वहां रिप्रेजेंट कर रही है, तो प्लीज
बस ये है कि अब हमको कोई छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है जिससे लोग उसका फायदा उठा के एंटायर टीम पे ब्लेम लगाए। गॉट माय पॉइंट? डन 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 100% दादा। है ना? प्लीज डन बस डन। अपने को ऐसी कोई छोटी सी भी गलती नहीं करना है जिससे लोग हमारी जो जितना भी हमने इतना अच्छा काम कर रखा है उस सब का वो गलत, क्योंकि मिस इंटरप्रेट करेंगे लोग यार, लोग मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे ही लिखेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमको जाके उसको अबे क्या है उसको जस्टिफिकेशन देके क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्या उसको जस्टिफिकेशन देके? मुझे नहीं समझ में आता है भाई, मैं क्यों किसी को जस्टिफिकेशन देने जाऊं भाई? मेरे जस्टिफिकेशन से क्या होगा? क्या उसने कभी भाई के फेवर में एक भी चीज बोली है क्या जो मैं उसके सामने जाके जस्टिफिकेशन दूं? उसको जस्टिफिकेशन देके मुझे क्या फायदा होगा भाई? मुझे कोई फायदा, इससे तो मैं मेरी टीम के साथ बैठ के 4 अच्छे ट्वीट करूंगा जिससे मेरी टीम को मालूम पड़े। तो प्लीज डू इट, डोंट गो एनीवेयर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, अपने ट्वीट्स अच्छे हैं, उन ट्वीट्स को पढ़ो, हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग ट्वीट डाल रहे हैं, आप लोग ट्वीट डालो, हम लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, एवरीबडी विल गेट रेस्पॉन्ड। सबसे मेन चीज लीगल चीज है भाई, लोग मत फंसो यार, हम नहीं चाहते कि किसी को इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ा उदाहरण है एडी, एडी का उन लोगों ने कितना गंदे तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट करके देखो क्या कैसे गंदा गंदा बना दिया। अपने लोकल न्यूज चैनल्स वालों को जानबूझ के खुद ने इनिशिएट उनको दे दे के उन लोगों से जानबूझ के वो न्यूज रीड करवाई है, क्योंकि उनको मालूम है वो आप लोगों को तोड़ेंगे जब भी उनको फायदा होगा। तो अपने को नहीं टूटना, अपने को अपना जो यूनाइटेड बना अपन यूनाइटेड थे हैं और रहेंगे। अपने को अभी फिलहाल कोई नेगेटिव ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने को अभी कोई नेगेटिविटी पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अभी कोई नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। ओनली एलविश मैटर, दैट्स ऑल। एलविश की कुछ एक्टिविटी होती है, पार्टिसिपेट करो, एलविश के बारे में न्यूज आती है उसको रेस्पॉन्ड करो, जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनको जा जाके अप्रिशिएट करो, दैट्स ऑल। इसके अलावा मत करो कुछ भी, बंद करो ट्विटर, चिल करो। जो भी लोग रो रहे हैं मेरे डीएम में, दादा खाना नहीं खवा रहा है, सुबह भी मैंने बोला था, फिर रिपीट करता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं दादा खाना नहीं खाया जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा, भाई ट्विटर बंद करो, 10 दिन घूम के आओ, जाओ 4-5 दिन घूम के आओ। मेरा टेलीग्राम आईडी ओपन है, सबको मालूम है, उस टेलीग्राम आईडी में छोड़ दो, मैं आएगा तो मैं अपने सारे चैट ग्रुप्स तो है ना तुम्हारे चालू, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, हम वहां पे मैसेज डाल देंगे, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, देन कम ऑन ट्विटर अगेन। टिल द टाइम प्लीज टेक ए ब्रेक, गो फॉर ए रेस्ट, एक रेस्ट ले आराम से सब लोग, वैसे भी 7 महीने से लगे पड़े हो तुम लोग। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता यार, मैं जितना था मेरे में हिम्मत मैं समझा चुका हूँ, बाकी आपका कॉल है भाई, अगर आपको कुएं में कूदना है तो आप जाने, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। ये दादा समझ जाएंगे, ऐसा नहीं समझेंगे। नहीं नहीं, जो एक्चुअली अपने होंगे वो हाँ समझ जाएंगे। हाँ। बाकी जो अपने और सॉरी पॉजिटिव, माइक, आज माइक एक सेकंड आज माइक रोटेट नहीं करे, बहुत सारे डीएम आ रहे माइक के लिए, पर भाई हम लोग सिर्फ ये मतलब बताना था, वो डिस्कशन वाला आराम से बाद में कल बना लेंगे, रात को लेट नाइट बना लेंगे, तब माइक दे दूंगा सबको, मतलब जिन जिनको बात करनी है। हाँ, जो लोग पॉजिटिव अपने लिए फेवर में डाल रहे हैं, पॉजिटिव एक उनको सेकंड ना, एंगेजमेंट दो। एक सेकंड देना, अयान तू आईडी लॉग आउट कर दे बेटा, और आराम से ब्रेक ले 4-5 दिन का, जा तू लॉग आउट कर दे आईडी। तू ऊपर आके वही बात बोलेगा, मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, डीएम में भी समझा चुका हूँ, मैं तेरे को वापस से बोल देता हूँ, टेक ए ब्रेक ऑफ 5 days देन कम बैक प्लीज। बोलो यार रुद्रा, पारस, कुछ बोलना है तो बोलो। शुभ, आयान भाई आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा जब अच्छा कुछ होगा ना, तब तक आप डीए कर दो या लॉग आउट कर दो। डन है भाई लोग? एनीथिंग एल्स समबडी, मतलब किसी को कुछ पूछना बोल है? क्या बोल एनीबडी इंटरेस्टेड टू आस्क एनीथिंग? प्लीज एक चीज और, थोड़ा सा ट्रेंड का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? ट्रेंडी एक्टिविटीज वगैरह जो कर रहे हो, अपने को थोड़ा सा सब लोग, आप लोग जो जीसी आपने बना रखी, ग्रुप बना रखा, उसमें अच्छे से डिस्कशन करो सब लोग मिलके, देन डिसाइड देन डू इट, ठीक है? बाकी तो एलविश आर्मी अपने को सपोर्ट कर, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़े ही हैं।
आप जब बोलोगे तब हमें एलविश आर्मी आप लोगों को तैयार, हम आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। तो प्लीज जितने भी अपने एडमिन जीसी वाले हो, प्लीज आप लोग जब भी कोई एक्टिविटी करते हो सब लोग अच्छे से डिस्कस करो, देन डू इट, ठीक है। नहीं, हम और स्टार्ट ही नहीं करेंगे, पहले एडमिन टीम को भेजेंगे, पहले किसी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले एडमिन टीम को भेजेंगे, वही स्टार्ट करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना। अच्छा, ये 10-11 हाँ। लोगों की जो तुम्हारी एडमिन जीसी बनी हुई है, यू डिसाइड, हाँ। एक्सप्लेन अस। मैं खुद उस जीसी में नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका पार्ट भी नहीं हूँ। आप लोग जब भी हमें आके बता दोगे दादा हम ये कर रहे हैं, मैं ट्वीट डाल दूंगा। वैसे ही हमारे नीचे एलविश आर्मी भी वो ट्वीट डाल देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग डिसाइड कर देना, हमें बता देना, हम कर लेंगे। हाँ आयन भाई, आपका मैसेज आया ना, व्हाट्सएप नंबर मेरे को डाल दो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लॉग आउट कर दो। भाई कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग अपना मेंटल रिलैक्स रहो, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहो। देखो लीगल वही प्रोसेस है, जिससे टाइम मतलब लगेगा, लिया नहीं जा रहा ना, बहुत ज्यादा ओवरथिंक हो रहा है, वो छोड़ दो भाई, ट्विटर सही में छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज है, इट विल टेक सम टाइम। टचवुड अगर कल स्ट्राइक नहीं हुई तो शायद कुछ अच्छी न्यूज आ जाए। कल स्ट्राइक के ऊपर है, अगर कल स्ट्राइक नहीं है, आज स्ट्राइक का आखिरी दिन था, तो होप सो शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। और भाई की लीगल टीम भी ऑप्शन ऐसे बात थोड़ी ना करेगी, वो सोचते एक दिन फालतू लग जाए, वो ऑप्शन बढ़िया से यूज करेगी, उसमें जो हमको फेवर में जाए, ऐसे अरे थोड़ी बिना बर्बाद बिना तैयारी के तो करना है गेम को। कोई बेल बेल हाँ। बिना तैयारी के तो कोई जाएगा ही नहीं, हाँ। पागल हो क्या। एक बार रिजेक्ट हो जाएगी तो आपके पास फिर 6-7 दिन हम्म। आप कुछ नहीं कर पाते हो। ऐसा थोड़ी जो एक दिन रिजेक्ट हो गई तो हाँ, दोबारा तो एक लगा दो दो दिन दूसरे फालतू दिन। लग जाएगा। और आज तो शायद हाईकोर्ट ने भी पुलिस वालों से मांगे भाई डॉक्यूमेंटेशन के लाओ, भाई तुमने जो एफआईआर करी है उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंटेशन तो बताओ क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ ना, मैंने न्यूज पढ़ी थी बीच में, सुनी थी कि ऐसा कुछ हाँ हाई दादा, वो कोर्ट ने कुछ बोला ऐसा। हरियाणा वालों ने मांगा है, हम्म, हरियाणा वालों ने मांगा है दादा वो। हम्म। और हाँ, एक क्वेश्चन और था, सॉरी, वो मैक्सटन वाला कंसर्न किसी ने रेज किया था कि दादा वो वाला कोई केस वापस से ओपन हो रहा है। भाई वो केस अभी ओपन ही है, वो केस क्लोज नहीं हुआ है। वो केस क्लोज ऐसे नहीं हुआ, मतलब अरे वो तुम ये सोच रहे मैक्सटन हो से मेरी बात कि हुई ना। आपस में डिस्कशन से केस क्लोज हो जाता। नहीं नहीं भाई, सॉरी, आप गलतफहमी में हो। अगर आपने एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है तो एफआईआर कैंसिल होने के लिए आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट होना जरूरी है। तो आपकी जो एफआईआर कैंसिल होगी वो आपको कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ेगा कि वी हैव सेटल्ड इट डाउन, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वांट टू कैंसिल माय एफआईआर। तो उसके लिए उनको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो वो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे दादा वो एक्सटर्न वाला तो क्लोज हो गया था, फिर क्यों कोर्ट जाना है, तो भाई वो मैटर क्लोज करने के लिए भी कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है घर पे कोई केस क्लोज हो जाते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर, अगेन वही लीगल चीज होती है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए वो जाना ही पड़ेगा भाई को और एक्सटर्न को, तो वो दे विल डू इट, डोंट वरी। और कुछ पॉइंट नहीं है भाई, फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा, छोटे छोटी चीजें नोटिस हो रही है, कहीं ऐसा कोई मत गलत करना कि वो छोटी छोटी चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखो अपना, कोई ऐसा काम मत करना कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। बोलो भाई, हाँ। अब किसी और को एक जो दादा, बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप वो मत करो, आप पॉजिटिव ट्वीट को आप बहुत करो, आरटी करो, जो पॉजिटिव अपने फेवर में है तो वो और ज्यादा करेंगे, उनको हाँ एंगेजमेंट दो जो देखो, पॉजिटिव है अपने लिए। हाँ। रीट्वीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीट्वीट आप कुछ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। है। प्रॉब्लम सिर्फ जब भी आएगा जब आप ट्वीट करोगे। हम्म। ट्वीट आपको सोच समझ के और करना है। अपने फिलहाल का पॉजिटिव ट्वीट सिनारियो, करो। हाँ हाँ। फिलहाल का सिनारियो ऐसा है कि हमको सोच समझ के ट्वीट करना है, बिकॉज देर आर सम पीपल्स जो बिल्कुल है ना गिद्ध की तरह आप पे आंख बिछाए बैठे हैं कि एक छोटी सी गलती एंड दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग पीपल्स, वो लोगों को मैनिपुलेट करना चालू कर देंगे। अभी देखो, तुमने कुछ दिन से तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो उन लोगों ने क्या किया है, खुद ही आईडी बना रहे हैं, खुद ही कांड कर रहे हैं और खुद ही स्क्रीनशॉट लगा